हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम 9.2 की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 2 पार्ट इसके हो गए थे, तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट को शुरू करें उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। और आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैथ प्लस वाईटी के नाम से एक चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लें। नीचे कॉर्नर में डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा, आप डिस्कस में जाएं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। वहाँ आप मुझे फोटो खींचकर या लिख करके अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। तो प्लीज आप ये कार्य करें। और चलिए आगे शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 की। नौ पॉइंट दो में 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट है dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। हम इसके लिए इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जिसका अंश तो एक अचर राशि के रूप में हो। जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिखा नहीं हुआ क्योंकि dx से मल्टीप्लाइड है। और यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है। यदि ऐसा नहीं हो, इसके अलावा इस टाइप से हो, साइन एक्स माइनस ए कोस आ जाए, एक साइन का पद एक कोस में हो, या फिर दोनों वो माइनस में है या बीच में प्लस का साइन है, या फिर ऐसा हो सकता है ये कोस में भी हो सकते हैं, कोस साइन के पद हो सकते हैं। तो इसी टाइप के कुछ और भी मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं। तो इन सबके समाकलन करने का तरीका क्या है वो सुन लीजिए। आप क्या करेंगे, इनके कोणों का अंतर निकाल करके देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसको इसमें से घटा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं कहूं कि मैं यहाँ पे x माइनस ए में से x माइनस बी को घटा देता हूं, तो घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से हम इसे घटाएंगे तो b माइनस ए मिलेगा। तो फिर क्या करना है, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में आपको साइन b माइनस ए से गुणा करना है। फिर चाहे चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे, साइन b माइनस ए से। जैसे 13वें प्रश्न में पार्ट किए थे सेम वैसे यहां पर भी हम करेंगे। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सभी में साइन b माइनस ए से, देखो a और b है तो b माइनस ए से करना है। कभी अल्फा बीटा आ जाए तो फिर बीटा माइनस अल्फा से कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो यहां पे हम इसे यूं लिखेंगे, हम गुणा करेंगे तो 1 बटे साइन b माइनस ए से, तो मैंने हर में कर दिया, अचर राशि है b माइनस ए, इसमें कोई चर नहीं है। ऐसे ही अंश में कर देंगे साइन b माइनस ए से। ठीक है, a माइनस बी से करो या b माइनस ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही साइन x माइनस ए और दूसरा पद है हमारे पास साइन x माइनस बी। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो 13वें प्रश्न में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां थी। अब देखो नीचे x माइनस बी है, ऊपर केवल b और a के ही पद है। तो x क्या करेंगे, हम x को जोड़ेंगे और घटाएंगे। पर आपको बनाना इसी प्रकार से जैसे यहां बन रहे हैं वैसे ही वहां पर बनाने हैं। तो x के साथ में a और b का सामंजस्य कैसे बिठाना है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये गुणा तो कर दोगे। अब साइन, ठीक है, x मैंने जोड़ा, उसके साथ लिखूंगा माइनस ए, फिर मैं घटाऊंगा x को, उसमें जोड़ दूंगा कितने को, b को। इस प्रकार से मैं इसे लिख दूंगा। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, ऊपर वाले को एक बार और मैं आपको इस सवाल को बिल्कुल विस्तृत रूप से समझा रहा हूं, आप जितना शॉर्ट करना चाहें फिर कर लेना। साइन ये हो जाएगा x माइनस ए, माइनस का कॉमन लूंगा तो बनेगा x माइनस बी। अब देखिए नीचे के और ऊपर के कोणों को, नीचे x माइनस ए है, यहां भी x माइनस ए आ गया, x माइनस बी है, मैंने भी x माइनस बी बना दिया है। बस अब आपको प्रसार लिखना है और वही कार्य करना है जो हमने 13वें प्रश्न में किए थे दोनों पार्ट्स में। ठीक है, ऊपर वाले का प्रसार लिखेंगे, नीचे वाले का भाग दे देंगे। तो मे भी शायद आप समझ गए कि आपको क्या करना है। आगे की प्रक्रिया सिंपल है तो कर देते हैं हम इसे फटाफट। तो साइन x माइनस ए, प्रसार लिखेंगे तो कॉस x माइनस बी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और कॉस x माइनस ए और साइन x माइनस बी, और बटे में साइन x माइनस ए x माइनस बी।
और इंटू क्या आएगा यहाँ पे dx। ठीक है, तो अब हम भाग दे देंगे यहाँ पे, तो दे दीजिए भाग। क्या क्या मिलता है उसे देखिए, 1/sin b माइनस ए तो बाहर है, और इंटीग्रेशन भाग देंगे तो देखिए sin x माइनस ए से sin x माइनस बी कट जाएगा, और sin x माइनस बी आपके पास रह जाएगा। तो sin x माइनस बी का cos x माइनस बी में भाग देंगे तो बनेगा cot x माइनस बी, तो cot x माइनस बी बन जाएगा। ठीक, और आगे वाले में माइनस और cos x माइनस ए sin x माइनस बी, sin x माइनस बी से sin x माइनस बी कट जाएगा, cos x माइनस ए में sin x माइनस ए का भाग देंगे तो ये भी कोट में ही कन्वर्ट होगा और x माइनस ए बन जाएगा, और इंटीग्रेशन यानी dx। अब कोट के हैं तो सीधे हमारे पास इनके सूत्र हैं, सूत्र काम में ले लेंगे समाकलन के। ये बनेगा log और sin x माइनस बी, और ये बन जाएगा माइनस में log sin x माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास समाकलन हो गया। हम इसे और थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, क्योंकि भाग लग रहा है तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं log और sin x माइनस बी अपॉन sin x माइनस का a, और प्लस में c। हम इस साइन को अंश में लेके जाएंगे तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन बाहर निकाल भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस बी लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, कोसेक a माइनस बी। ठीक, माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोण में से माइनस कॉमन निकलेगा तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बार आ जाएगा, और साइन को अंश में लिखेंगे तो कोसेक, तो ये log साइन x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और प्लस में c। ये जो माइनस है इस घात को हम यहां पे लगा देंगे तो ये उलट जाएंगे, तो ये बन जाएगा कोसेक a माइनस बी, और log माइनस घात यहां बनेगी तो इन पदों को उल्टा लिख सकते हैं हम, साइन x माइनस ए अंश में आ जाएगा और साइन x माइनस बी हर में आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ले ले स्क्रीनशॉट। 15वें का फर्स्ट पार्ट देखें, कहता है इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स dx अपॉन a कोस स्क्वायर एक्स प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स। यदि अंश में एक होता या कोई अचल संख्या होती तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते। हमने आपको समझाया था, हर में यदि घातें सम हो, कोस और साइन के पद हो और घात सम हो तो हम उतनी ही घात को लेकर के कोस के पदों में भाग दे देते हैं, अंश और हर में। तो फिलहाल तो यहाँ अंश में अचर राशि नहीं है इसलिए वो तरीका काम में नहीं आएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जरूर है, ऊपर देखिए है कि नहीं है। हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, माना कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a cos x, और cos का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस में sin x, ऐसे 2b sin x और sin का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x, और पूरे x का करेंगे तो वो dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये मान हमारे पास आया। अब आप देखें यहां पे ध्यान से, तो sin x cos x कॉमन है तो हम sin x cos x को कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में कितना बचा, फर्स्ट में बच गया हमारे पास माइनस का 2a और यहां से बचेगा 2b, तो प्लस का 2b और माइनस का 2a शेष रहा, इनटू में dx इक्वल टू dt। पर हमारे पास अंश में केवल कितना है, sin x cos x और dx है, तो हम इसका भाग दे देंगे नीचे, तो dt अपॉन 2 और b माइनस a। ये sin x cos x इंटू dx का मान आ गया है। उठा के अब यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन i हमारे पास किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अंश वाला हिस्सा है उसकी जगह तो ये आएगा, और नीचे वाले की जगह पर पूरा हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और dt अपॉन कितना हो गया 2b माइनस का a। 2b माइनस a अचर राशि है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2b माइनस a और इंटीग्रेशन dt अपॉन t। और dt अपॉन t का समाकलन क्या होता है, log t।
तो 1/2 b माइनस a और ये हो गया log t, ठीक है, और 2b माइनस a log और t का मान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a cos स्क्वायर एक्स प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में अचर संख्या c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ, स्क्रीनशॉट ले। आइए 15वें के सेकंड पार्ट को हम देखें तो सेकंड पार्ट में कहता है sec x dx अपॉन रूट साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ये मान है। नीचे वाले में हम प्रसार लिखेंगे क्योंकि साइन 2x प्लस एल्फा है, बाकी एक अचर पद है आपके पास, ऊपर sec है नीचे साइन है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम इसे सरल करेंगे। आई इंटीग्रेशन sec x dx अपॉन रूट, हम यहाँ पे प्रसार लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x cos एल्फा प्लस cos 2x और साइन एल्फा और प्लस में साइन एल्फा, ये हमारे पास प्रसार आ जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट में हम यहां पे मान लिखेंगे, क्या साइन 2x का प्रसार करेंगे और साथ में cos 2x का भी प्रसार लिखेंगे, तो क्या मिलता है वो देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x dx, अंश का हिस्सा एज इट इज, हर की हम बात करें तो sin 2x का प्रसार 2 sin x cos x और गुणा में क्या है cos एल्फा प्लस cos 2x का प्रसार लिखेंगे x के ही पदों में, वो सॉरी cos x के पदों में, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 और गुणा में कितना है sin एल्फा, प्लस में भी क्या है sin एल्फा। ठीक, और सरल करते हैं हम इसको तो इंटीग्रेशन sec x dx और हर की हम बात करें तो हर में ध्यान से देखिए 2 sin x cos x इंटू cos एल्फा, साइन एल्फा को गुणा करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x साइन एल्फा माइनस में साइन एल्फा प्लस में साइन एल्फा, ये लास्ट वाली टर्म्स कट जाएंगी। इसमें cos स्क्वायर x है, ठीक है, रूट से बाहर निकाले यदि हम cos स्क्वायर को तो बाहर जाएगा तो केवल cos ही आएगा, जो अंश में जाके sec बनेगा, sec और sec गुणा होकर sec स्क्वायर और sec स्क्वायर मिलेगा, तो हम आगे कुछ सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं आगे, हम हर में से cos स्क्वायर x को कॉमन लेने वाले हैं, तो कॉमन ले लीजिए cos स्क्वायर x, तो देखो फर्स्ट में क्या बचेगा, इसमें तो केवल एक ही cos है तो एक cos का यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो साइन के बटे में हमने cos x लिख दिया है, आप गुणा करिए आपको यही स्टेप्स मिल जाएगी। ठीक है, और यहां से cos स्क्वायर पूरा निकल गया तो क्या रह गया 2 sin एल्फा, और 2 भी है तो साथ साथ में आप 2 को भी कॉमन ले लीजिए, तो मैं 2 को भी बाहर निकाल देता हूं, यहां से 2 हट जाएगा और यहां से भी 2 हट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बची। अब देखिए √2 बाहर चला जाएगा और cos स्क्वायर का वर्गमूल cos x होगा, जो अंश में आके sec बन जाएगा, तो ये i हमारे पास कन्वर्ट हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x, ये sec कहां से लाए हम, इस cos स्क्वायर का वर्गमूल cos अंश में लाए तो sec हो गया, इंटू dx, और हर में क्या क्या बचा रूट में वो और देख लीजिए, साइन बटे cos को कहते हैं हम tan, तो ये बच गया tan x और गुणा में है cos एल्फा और प्लस में है sin एल्फा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास, ऊपर वाला मान क्या हो गया sec स्क्वायर, तो i इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट tan x cos एल्फा प्लस में sin एल्फा। ठीक है, रूट वाली वैल्यूज को हम t मान लेते हैं या फिर रूट के अंदर लिखे हुए को t स्क्वायर मान लेते हैं, कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन आपके पास sec स्क्वायर x अवेलेबल है, तो माना रूट tan x cos एल्फा प्लस में sin एल्फा इक्वल टू t, वर्क कर देंगे तो हो जाएगा tan x cos एल्फा प्लस में sin एल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से tan का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x
और cos अल्फा अचर राशि है, एज इट इज ही रहेगा। x का बन जाएगा dx डिफरेंशिएशन, sin अल्फा अचर राशि है, 0 हो जाएगा। t स्क्वायर का करेंगे तो 2t और t का करेंगे तो dt। ठीक, ये वैल्यूज हमारे पास आई। अब यहां cos अल्फा नहीं चाहिए क्योंकि अंश में है ही नहीं cos अल्फा, तो cos अल्फा का इधर भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू 2t dt और अपॉन cos अल्फा। इसलिए i में रखेंगे हम मान, इंटीग्रेशन में रखें यहां पर, तो क्या है 1/√2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx की जगह पर 2t dt अपॉन नीचे वाले पूरे वैल्यूज की जगह पर t और गुणा में क्या हो रहा है cos अल्फा। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर जाएगा, √2 से कटेगा तो √2 बनेगा और नीचे कितना है cos अल्फा और इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो हमारे पास i इक्वल टू आ गया √2 cos अल्फा t, या फिर √2 बटे cos अल्फा और t की जगह पर मान था रूट में tan x cos अल्फा प्लस में sin अल्फा और प्लस में समाकल स्थिरांक c लगा देंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वें के फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये भी 15वें के सेकंड पार्ट जैसा ही है, sin x प्लस a आ रहा है, प्रसार लिखेंगे हम इसका, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, ये हो गया cos क्यूब x और प्रसार लिखेंगे तो sin x cos a प्लस में cos x और sin a हो जाएगा। ठीक, और आगे हम यहां से एक cos x को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो i इंटीग्रेशन dx अपॉन, देखो cos क्यूब तो पहले से है, एक cos में यहां से और बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा cos के पावर 4x। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा sin, क्योंकि हम यहां पे निकाल रहे हैं cos x तो है ही नहीं, तो cos x का भाग लगेगा, आप वापस गुणा करेंगे तो आपको यही वैल्यूज मिल जाएगी जो पहले लिखी हुई है। तो cos x और गुणा में क्या है cos a, और यहां पे cos x बाहर निकल गया तो केवल sin a। देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही स्टेप है, cos की पावर 4 है, हम इसका वर्गमूल लेंगे तो cos स्क्वायर मिलेगा, तो cos स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन cos स्क्वायर x और रूट में क्या बना, सेम पहले जैसा tan x cos a, पहले अल्फा था अब a आ गया, और प्लस में sin अल्फा था sin a आ गया, तो सेम वही प्रश्न है, इसके ऊपर ये जाएगा। और आगे शायद आप ही को करना है ये, क्यों, क्योंकि सेम वही प्रश्न है जो अभी जस्ट मैंने कराया, तो sec स्क्वायर x dx अपॉन रूट tan x cos a प्लस में sin a। ठीक, अब कर सकते हैं आप इसे, सेम प्रश्न वही बन रहा है, बस अल्फा की बजाय a है, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो कर लेंगे आप। ठीक है, आप करेंगे आगे, मैं आंसर लिख रहा हूं तो आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना तो, और आगे का पूरा कर लेना, सेम डिटो करना है, अल्फा की जगह a लिखना है। और 16वें का सेकंड भाग देखिए, कहता है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। यहां इसे सोल्व करेंगे तो अंश और हर दोनों ही cos में है, पर अंश वाला जो भाग है वहां पर सर्व समीकरण या कहें तो सूत्र काम में ले जा सकते हैं, तो हाफ एंगल फॉर्मूले काम में लेंगे। cos 2x की जगह पे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ऐसे ही cos 2 अल्फा की जगह पर भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखा जा सकता है, और नीचे एज इट इज cos x माइनस का cos अल्फा, क्योंकि नीचे कुछ अप्लाई ही नहीं होगा फॉर्मूला। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और अपॉन cos x माइनस में cos अल्फा इंटू dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 हम बाहर ले लेंगे कॉमन, अचर राशि है, cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और बटे में cos x माइनस में cos अल्फा इंटू dx। ये हमारे पास मान होगा, ऊपर वाले के गुणनखंड हो सकते हैं, तो ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या मिलेंगे, cos x माइनस में cos अल्फा
और दूसरा होगा cos x प्लस में cos अल्फा, और नीचे गुणनखंड है cos x माइनस का cos अल्फा इंटू dx। ये गुणनखंड कट जाएंगे तो शेष बचा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या बच गया? cos x प्लस में cos अल्फा इंटू dx। अब बता दीजिए आप cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और cos अल्फा एक अचर राशि है तो dx का इंटीग्रेशन होगा x। ठीक, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 sin x प्लस में 2 x cos अल्फा और प्लस में अचर राशि c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 पूरी होती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।